प्यारे दोस्त नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तो आप लोग नहीं होंगे और आज का टॉपिक देखकर भी आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े से गिला शिकवा मुझसे जरूर रख रहे होंगे। थोड़ी सी नाराजगी भी आपके मन में होगी कि यार ये क्या बात हुई, डायरेक्शन टेस्ट खत्म नहीं हुआ, बीच में से कैंसिल कर दिया। बिना खत्म करे ही सर ने कहा कि इसे दोबारा कराऊंगा। उसके बाद स्लॉग शुरू कर दिया। स्लॉग्स खत्म नहीं हुआ, 2-3 क्लासें हुई और आज फिर से नया टॉपिक कह दिया कि स्लॉग्स भी नहीं होगा। डायरेक्शन टेस्ट बीच में छोड़ दिया, स्लॉग्स टॉपिक बीच में छोड़ दिया और आज एक नया काम सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। नाराज होंगे आप मुझसे, 100% होंगे, होना भी चाहिए। और मैं एक स्टूडेंट होता तो इस बात पर शायद मैं भी नाराजगी जाहिर करता कि यार कोई टीचर ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है बच्चों के साथ इतना बड़ा खेल की डायरेक्शन टेस्ट बीच में ही छोड़ दिया, पूरा नहीं कराया। फिर स्लॉग्स शुरू कर दिया, स्लॉग्स भी बीच में ही छोड़ दिया, वो भी पूरा नहीं कराया। और आज एक नया टॉपिक। ये क्या नाटक है रोज रोज का, ये क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा। कुछ लोग हो सकता है कि बहुत बुरा भला भी मुझसे कह दें, लेकिन सब बातों को आप लोग सोचते हुए किसी डिसीजन पर जाएं उससे पहले 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए और फिर आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, पिछले कुछ दिन से मैं लगातार देख रहा हूं ग्रुप में भी ये मैसेज मेरे विपक्ष कि भैया आपका हमारे इस बैच को पढ़ाने का मन ही नहीं है, आप हमारे बैच में ढंग से पढ़ा ही नहीं रहे, ये कर क्या रहे हैं आप। टॉपिक आपने बीच में चेंज कर दिया। आप क्लास को लगभग आधा घंटा लेने के बाद कह देते हैं कि भाई क्लास प्रॉपर नहीं चल रही, आप पढ़ाना ही नहीं चाहते, आपका मन ही नहीं है हमारे इस बैच को पढ़ाने का। आप रीजनिंग के सुलझे हुए टीचर हैं, एक बेहतरीन टीचर हैं, उसके बावजूद आपका मन ही नहीं है। अगर आपका मन हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता हमें रीजनिंग समझ में ना आए। ऐसी बहुत 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 कमेंट हैं और मैं बहुत परेशान हो चुका हूं इन कमेंट से और आज इन सब के जवाब मैं 2 मिनट में जरूर देकर जाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त, पिछली लगभग एक सप्ताह से क्लासों में यह प्रक्रिया चल रही है कि आधे बच्चों की क्लास ठीक चलती थी और आधे बच्चों की क्लास नहीं चलती थी। आधे बच्चे ठीक क्लास चल रही है, आधे बच्चों की क्लास ही नहीं चल रही है। अब पता होता क्या है, या तो सबकी क्लास ठीक चले या किसी की क्लास ठीक ना चले तो ठीक है। लेकिन मैं एक परेशानी जो पिछले कुछ समय से झेल रहा हूं, वो परेशानी ये है मेरे प्यारे गुड्डा की आधे लोगों की क्लास ठीक चल रही है और आधे लोगों की क्लास ठीक नहीं चल रही। पिछले कुछ दिन से जब से मैंने डायरेक्शन पढ़ाया और स्लॉग्स की क्लास ली, उदाहरण के तौर पे 100 बच्चे हैं क्लास में, 50 बच्चों की क्लास ठीक चल रही है, 50 बच्चों की क्लास ठीक नहीं चल रही है। और मैं कौन सी समस्या को झेल रहा हूं वो मैं बताता हूं। मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, अब मानकर चलो 50 बच्चे जिनकी क्लास ठीक नहीं चल रही है, उन्होंने कमेंट शुरू किया कि भैया क्लास ठीक नहीं चल रही है। मैंने कमेंट पढ़ना शुरू किया, यार क्लास ठीक नहीं चल रही है, बच्चा कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है। तो जब मैं उन कमेंट को पढ़ रहा हूं जिनकी क्लास ठीक नहीं चल रही, तो ये जो 50 बच्चे जिनकी क्लास ठीक चल रही है, इनके मैसेज मेरे पास क्या आते हैं, तुम यार पागल बनाते हो, क्लास में वैसे ही कमेंट पढ़ते हो कि क्लास ठीक नहीं चल रही है, क्लास तो हमारी ठीक चल रही है। इसका मतलब अगर मैं वो कमेंट पढ़ूं जिनकी क्लास ठीक नहीं चल रही, तो ये 50 बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं कि भैया आप पागल बना रहे हो हमें, आप हमें मूर्ख बना रहे हो, क्लास तो प्रॉपर तरीके से चल रही है। और इनकी बात है भी सही, इनकी तो चल रही है ना सही। और मेरे प्यारे गुड्डा, अगर मैं इन कमेंट को इग्नोर कर दूं, जो 50 बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया क्लास ठीक नहीं चल रही, मैं इनको इग्नोर कर दूं और इनकी कमेंट ना पढ़ूं और पढ़ाए जाऊं, तो फिर ये 50 बच्चे जिनकी ठीक नहीं चल रही, ये इनके कमेंट क्या आते हैं मेरे पास, आप तो रिकॉर्डेड पढ़ा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, इतनी सारी कमेंट आ रही है, आपको कमेंट ही नहीं दिख रही।
क्लास बेकार चल रही है और आप पढ़ाए जा रहे हैं, क्या टीचर हो, क्लास चल नहीं रही यार, आप पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो। अब मैं यहां पर फंस गया कि मैं क्या डिसीजन लूं। रही बात ये मेरे प्यारे दोस्त कि मैं तुम्हारी क्लास को पढ़ाना नहीं चाहता, या तुम्हारे इस सिलेबस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे तुम लोगों से कोई भी द्वेष भावना है, या मैं चाहता ही नहीं हूं इस बैच को पढ़ाना, तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं एक बात कह रहा हूं, अगर मेरे मन में 1% भी किसी भी क्षण आज तक और अभी तक अगर एक क्षण भी ये आया हो कि मैं यूपी पुलिस के इन बच्चों को मन से पढ़ाने की कोशिश ना करूं, या मेरे मन में एक क्षण के लिए भी ये आया हो कि मैं केवल तुम्हारे बैच में टाइम पास करूं, या तुमको पढ़ाने का मन मेरा ना हो, तो मैं अभी कह रहा हूं कि हे सरस्वती माता, मुझसे मेरे आज तक मुझे जितना ज्ञान है सब ज्ञान खत्म कर देना। मैं अपने पूर्वजों को साक्षी मानकर आपसे ये कह रहा हूं कि मेरे मन में अभी एक पल भी ये नहीं आया मेरे प्यारे दोस्तों कि मैं आपके बैच को मन से ना पढ़ाऊं। मेरे प्यारे गुड्डा, मैं सरस्वती माता की सौगंध खा के कह रहा हूं, मेरे मन में आज तक एक क्षण के लिए भी ये नहीं आया कि मैं आपको इग्नोर कर दूं। मैं अपने बेटा की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं आपके बैच में बस टाइम पास करके चला जाऊं। ये समस्या टेक्निकल दिक्कत रही है, टेक्निकल इश्यू रहा है, वो भी इस तरीके से रहा कि आधे लोगों की क्लास ठीक चली, आधे लोगों की क्लास ठीक नहीं चली। बाकी मैं कल भी आपके लिए जैसा था आज भी हूं और हमेशा रहूंगा। मेरा उद्देश्य कल भी यही था कि अगर मैं क्लास में हूं तो सामने बैठे हुए एक एक बच्चे की समझ में एक एक शब्द आना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक बच्चे को एक एक चीज ध्यान से समझ में आनी चाहिए, और इस तरीके से समझ में आनी चाहिए कि वो कभी उसे ना भूले। ये मुझे इन बातों को कहने की जरूरत इस वजह से पड़ी आज कि मैं परेशान हो गया आप लोगों के कमेंट देखकर। मुझसे प्यार करने वाले मेरे वो प्यारे बहन भाई जो आंख बंद करके मुझ पे भरोसा करते थे, आज वो इस बैच में ये कह रहे हैं कि संदीप सर, आप हमारे बैच को पढ़ाना ही नहीं चाहते, आप हमारे बैच में केवल टाइम पास करते हो। मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरी वजह से दिक्कत नहीं हुई, ये टेक्निकल दिक्कत थी। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी। मेरी कोशिश हमेशा से यही होती है, बस मैं ये बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, पहली बात तो शायद अब दिक्कत आएगी ही नहीं। और मेरे प्यारे दोस्त, जितना मैंने टेक्निकल दिक्कत की वजह से आपको कभी भी अनजाने में ये दर्द दिया है, ये दुख दिया है, आप लोगों को ये एहसास हुआ है, तो आपका भाई आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इन सब चीज को बहुत जबरदस्त तरीके से बदले में आप लोगों को एक इतनी मेहनत करके देके जाऊंगा कि यूपी पुलिस के इस बैच को जान लगा दूंगा, पूरी जान लगा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे गुड्डा, मैं फिर से कह रहा हूं, वो दिक्कत मेरी वजह से नहीं थी, वो केवल टेक्निकल दिक्कत थी। खैर, अब सीधे सीधे आ जाते हैं, और मेरे प्यारे गुड्डा अब सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पर चलते हैं। ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी, ताकि आप मेरे प्यारे दोस्त ये मानकर चलें कि मतलब आपको ये समझ में आए कि यार क्या सही है क्या गलत है। अब ध्यान से सुनेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था मेरे प्यारे गुड्डा, जो स्लॉग्स और जो डायरेक्शन टेस्ट है उसे मैं बाद में करा दूंगा, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनते हैं, मेरे सभी प्यारे दोस्त सुनेंगे, व्रत पर आधारित।
हालांकि इसमें टाइप तो ऐसे तो बहुत बनती हैं, वृत्त पर आधारित, पंक्ति पर आधारित, सर्कल मतलब वर्गाकार आधारित, आयताकार, पंचभुजाकार, षटभुजाकार। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने आप लोगों से कहा कि ये कुल मिलाकर दो प्रकार की चीजें होंगी। एक, जब मैं पहले व्रत पर आधारित क्वेश्चनों के बारे में बता रहा हूं, तो व्रत पर आधारित क्वेश्चन दो तरीके के होंगे। सम संख्या पर आधारित, जिसे मैं इवन नंबर बोलता हूं, और दूसरा हो जाएगा विषम संख्या पर आधारित, जिसे मेरे प्यारे गुड्डा मैं ऑड बोलूंगा। ऑड बोलूंगा, ऑड अंक बोल दूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। कुछ लोग, 1 मिनट का समय और लूंगा, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या जरूरत है इतना सब कहने की। बस इतना सब कहने की जरूरत मुझे ये लगती है कि मैंने आज तक जितना सम्मान आप लोगों के बीच में कमाया, जितना नाम कमाया, जितना प्यार आपने मुझे दिया, मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत से कमाया है। और टेक्निकल दिक्कत की वजह से, 5-6 दिन क्लास में दिक्कत की वजह से मेरे वो बहन भाई मुझसे ही नेगेटिव हो जाएं जो मुझे बहुत प्यार आज करते हैं, तो शायद ये कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं भी एक इंसान हूं। आप लोग मुझे सच सच बताओ कि एक व्यक्ति जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप पर बहुत विश्वास करता है, कल को वही व्यक्ति ये कहने लग जाए कि आप धोखेबाज हैं, हमने आप पर विश्वास किया लेकिन आप विश्वास के लायक नहीं है, आप केवल टाइम पास कर रहे हैं हमारे साथ, तो आपको दुख होगा ना। बस वही दुख मैं झेल रहा हूं 3-4 दिन से। आप सब मेरे एक परिवार का हिस्सा हैं, और आप मुझसे नाराज हो, इससे बड़ा दर्द मेरे लिए शायद ही कोई होगा मेरे प्यारे बहन भाई। इस वजह से मैंने ऐसे बोला। खैर, अब सीधे क्वेश्चन पर आएंगे, सम संख्या और विषम संख्या। मेरे प्यारे गुड्डा, ये सम संख्या और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे मानकर चलो ये 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, जरा ध्यान से समझना। यहां पर ये जैसे 8 व्यक्ति हो गए तो ये सम संख्या हो गई। यहां पर ये अगर व्यक्तियों की संख्या 5 होगी तो ये विषम संख्या हो जाएगी। सही है ना? मैंने यहां पर क्या बोल दिया? मैंने कहा कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है, तो आप कहेंगे ये सम संख्याएं हैं। मैंने यहां पर बोला कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो ये कैसी संख्याएं हो गई? ये विषम संख्याएं हो गई। मैंने यहां पर कहा ये विषम संख्याएं हो गई। आप कहेंगे भैया इनमें अंतर क्या है? इनमें अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें, मतलब क्या अंतर है इनमें? तो मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं कि जी के सामने कौन है, मैं पूछूं कि जी के विपरीत कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे कमेंट में बताओ कि जी के विपरीत क्या जवाब होगा। मैं कहूं ये जी है, और जी के विपरीत आपको बताना है कि जी के विपरीत कौन हो सकता है। तो मैंने आप लोगों से बोला कि जी के विपरीत यहां पर सी हो जाएगा। जी के विपरीत यहां पर सी हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, तो हमने कहा जी के विपरीत सी हो गया। मेरे प्यारे गुड्डा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि यहां पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि डी के सामने कौन है, यानी डी के विपरीत कौन है, डी के विपरीत कौन है, डी के विपरीत कौन होगा, तो यहां पर जवाब क्या आएगा? कमेंट में बताओ जल्दी से। डी के विपरीत कौन होगा? तो आप लोग कहेंगे कि डी के विपरीत ये बी होगा। आप कहेंगे डी है, इसके विपरीत ये बी हो जाएगा ना।
गलत बात है। डी के विपरीत अगर आप कहें मुझसे कि बी होगा तो ये गलत जवाब होगा, बी नहीं होगा। आप कहेंगे भैया साफ साफ तो दिख रहा है कि डी के विपरीत बी है, फिर क्यों कह रहे हो कि नहीं होगा? मैं बताता हूं क्यों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डी के विपरीत बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि विषम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। सुनो ध्यान से, यहां पर लिख रहा हूं विषम संख्या में, विषम संख्या में, विषम संख्या में विपरीत व्यक्ति, विषम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते। विषम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते। जो विषम संख्या होती है ना, उसमें विपरीत व्यक्ति ज्ञात नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। पड़ोस में कौन बैठा है ज्ञात हो जाएगा, बीच में कौन बैठा है ज्ञात हो जाएगा, दाएं बाएं सब ज्ञात हो जाएंगे, लेकिन विपरीत व्यक्ति ज्ञात हो ही नहीं सकता। विषम की बात कर रहा हूं, 5 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, विषम संख्या ज्ञात नहीं हो सकती। लेकिन सम संख्या में, सम संख्या में, सम संख्या में विपरीत व्यक्ति, सम संख्या में विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं, विपरीत व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। ये बात ध्यान से सुनेंगे। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको और आप देखना कैसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पूरी दुनिया से पहले तुम आंसर, हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन बाकी लोगों की अपेक्षा आप सबसे जल्दी कर दोगे। सुनो, सवाल को ध्यान से देखो। सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इस सवाल में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ध्यान से देखना, मैंने कहा टोटल 6 मित्र हैं। आप सवाल मत करना, पहले मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। ये 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हो गए, मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सवाल कह रहा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैंने कहा कि ये 2 व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति और ये 6 व्यक्ति हो गए। अब सबसे पहली बात है कि मेज का केंद्र कहां है। मैंने कहा ये मेज का केंद्र होगा जी, ये होगा मेज का केंद्र। सवाल कह रहा है कि भैया ये केंद्र हो गया। अब एक बात और सुनो, सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट को पहले ही माइंड में रखो कि राइट में किधर जाना है, लेफ्ट में किधर जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बच्चा राइट और लेफ्ट समझ ही नहीं पाता इन क्वेश्चंस में। तो मैं आपको बताता हूं राइट और लेफ्ट कैसे आप लोग समझ सकते हैं। बाबू, अगर ये ऐसे ये इधर सबका मुंह है, तो ये जो व्यक्ति नीचे वाला ये जो है, इसका मुंह ऐसे होगा कि नहीं होगा? बताओ। इसका मुंह ऐसे ही तो होगा, और ये व्यक्ति ऐसे सामने की ओर देखेगा, तो पेपर में हम भी तो सामने की ओर ही देखेंगे। मेरा राइट इधर होगा ना पेपर में, अगर मैं सामने देख रहा हूं तो ये राइट है, तो इसका राइट भी तो यही होगा। उसके बाद फिर हम इधर आगे बढ़ते जाएंगे और एक एक पॉइंट को छोड़कर अगले पॉइंट पर बिंदु रखते हुए चलेंगे। जैसे इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, इसे 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 छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो। मेरे वीर, जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। राइट बोले बिंदु की तरफ चले जाओ, लेफ्ट बोले बिंदु जहां नहीं है उधर चले जाओ। और जितने लोगों को यही नहीं पता होता है कि राइट और लेफ्ट किधर है, मैं बता देता हूं। आप लोग अपने ऐसे बनाओ,
ये क्या बना, देखो ये क्या बना, जैसे ये नहीं पता राइट लेफ्ट क्या, तो गुड्डा ये क्या बन रहा है, राइट लेफ्ट की सबसे आसान ट्रिक बता रहा हूं, ये बी ही तो बन गया। देखो अगर ये ट्रिक अच्छी लगे राइट लेफ्ट की तो एक बार प्लीज एक बार दिल भेज देना। गुड्डा ये ऐसे, ये क्या, ये बी ही तो है, बी बी मतलब बाया, ये बी ही तो है, बी मतलब बाया। और अगर इससे बनाऊंगा तो ये क्या है, इससे बनाऊंगा तो ये क्या है, डी, इससे बनाऊंगा तो डी, डी माने दाया। ध्यान रखो ये बाया दाया ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा सुनो। सबसे पहले कह रहा है कि पी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, पी एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो पहले एस को लिख दीजिए, सही है। फिर कह रहा है कि पी एस के बाईं ओर तीसरा है, तो एस के बाईं ओर इधर आ जाओ, एस के बाईं ओर 1 2 3, यहां पर पी आ गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आगे कह रहा है कि एस के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो एस का बायां इधर होगा और यहां के आ जाएगा ठीक बगल में। फिर कह रहा है कि के और एल एक दूसरे के सामने बैठे, अगर ये के है तो एल को यहां बिठा दो, सामने हो गए। कह रहा है एम एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एस का दायां इधर, ये एम हो गया, और सवाल में केवल एन बच गया, उसे यहां बिठाओ क्योंकि स्थान भी तो एक ही शेष बचा है। कह रहा है कि एम के सामने कौन है, एम के सामने एन आएगा, आंसर बी ऑप्शन होगा। और मुझे बस ये बताओ थोड़ा सा माइंड काम कर रहा है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप इसमें माहिर हो गए, आपको सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं, बस मैं ये कह रहा हूं थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, थोड़ा बहुत, जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अब ध्यान से देखना, प्रत्येक क्वेश्चन के बाद आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ जाएगा। ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को बताएंगे इसका आंसर। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है। इस सवाल में पहले मुझे यह बताओ कि 6 मित्र हैं। अभी क्वेश्चन आपको करना नहीं है, आपको नहीं करना क्वेश्चन, सुनो ध्यान से। 6 मित्र हैं, मैंने कहा 2, मैंने कहा 4, मैंने कहा 6। मेरे प्यारे गुड्डा ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र तो ये है ना। अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहले मेरी बात सुननी है। जो लोग बाद में जुड़े हैं मैं बता देता हूं, स्लॉग्स और डायरेक्शन दोनों ही टॉपिक खत्म नहीं हुए, दोबारा होंगे, वो दोबारा होंगे क्लास में दिक्कत की वजह से। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से सुनेंगे, सवाल में सबसे पहले राइट डिसाइड करेंगे कि भाई राइट किधर है, तो ये वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे देखेगा, बहुत बढ़िया, राइट लेफ्ट की दिक्कत खत्म हो जानी चाहिए। मेरा राइट इधर है तो यहां एक बिंदु रख दो, सही है ना। बच्चा राइट और लेफ्ट में उलझा रह जाता है, नहीं तो मैंने इधर बिंदु रख दिया, फिर यहां से ये पॉइंट छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, यहां बिंदु रख दो। जो बिंदु है बाबू वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। सवाल के स्टेप पर आओ, सबसे पहले क्या बोला, जैक पीटर के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो जैक है वो पीटर के बाईं ओर है, तो पहले कौन आना चाहिए, पहले पीटर आना चाहिए। मैंने कहा ये पीटर हो गया, ये हो गया पीटर। सवाल कह रहा है कि जैक पीटर के ठीक बाएं है, पीटर का बायां इधर होगा और ये कौन हो जाएगा, ये जैक हो जाएगा। बात समझ में आ गई। आगे कह रहा है कि जिल जैक के सामने बैठा है, अगर ये जैक है तो जैक के सामने यहां पर ये कौन बैठा है, जिल बैठा है, यहां पर लिख देंगे। कह रहा है पैट्रिक जिल के ठीक बाजू में नहीं बैठ सकता। गौर से सुनेंगे, इसने बोला
कि पैट्रिक जिल के ठीक बाजू में नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है कि पैट्रिक जिल का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो जिल के पास यहां पैट्रिक नहीं आ सकता और जिल के पास यहां भी पैट्रिक नहीं आ सकता। तो पैट्रिक को कहां लिखूंगा? पैट्रिक को यहां लिख दूंगा मैं। यहां पैट्रिक आ जाएगा, ये आएगा पैट्रिक। सवाल कह रहा है कि सैम पैट्रिक और जिल के ठीक बीच में है, तो मैं सैम को यहां लिख दूंगा। सैम पैट्रिक और जिल के ठीक बीच में हो जाएगा। और बच कौन गया? एंड्रयू। एंड्रयू को यहां लिख दूंगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से सवाल को समझ गए होंगे। एक बार प्यारा सा दिल भेज कर कह दो, भैया पिछले सवाल की अपेक्षा इस सवाल में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और ये क्वेश्चन जो बच्चा देखते स्किप करता है ना कि भैया मुझसे होंगे ही नहीं, मैं कह रहा हूं हर एक क्वेश्चन होगा तुमसे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो लाओ, हर एक क्वेश्चन तुमसे होगा, परेशान नहीं होना है। जैक के ठीक बाईं ओर कौन है? जैक के ठीक बाईं ओर पैट्रिक है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पैट्रिक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूं। बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त की क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। इसमें भी 6 व्यक्ति हैं, इसमें भी 6 व्यक्ति हैं। सभी प्यारे साथी अभी करेंगे नहीं, अभी केवल सुनेंगे। आज तुम केवल सुनोगे और समझोगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। सुनो, 6 मित्र हैं। 6 मित्र का मतलब 2, 4 और ये 6। सवाल कह रहा है एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, सभी का केंद्र की ओर मुंह है। केंद्र की ओर उन्मुख का मतलब है, उन्मुख मतलब मुंह करके बैठे हैं। मैंने कहा कि यार ये केंद्र होगा, ऐसे व्यक्ति देखेगा, इधर राइट होगा, बिंदु लगा दो, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु और पॉइंट छोड़ो बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। और सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। बी बैठा है ए के बाएं दूसरे पर, तो पहले यहां पर ए को बिठा दीजिए और ए के बाएं दूसरे पर बी है, तो ए का बायां इधर आएगा, ये पहला ये दूसरा, यहां पर ये बी आ जाएगा। बात समझ में आ गई? और अब इस स्टेप पर आओ, क्या बोला? एक समान संख्या में लोग ए और ई के बीच में बैठे हैं। मतलब ए और ई के बीच में लोगों की संख्या समान है। ए और ई के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या समान है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ध्यान से सुनना, ए और ई के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या समान तब होगी जब ई यहां बैठेगा, क्योंकि आप यहां से देखोगे तब भी 2 व्यक्ति बीच में आएंगे और यहां से देखोगे तब भी 2 व्यक्ति ही बीच में आएंगे, तो ये संख्या समान हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कहने का मतलब ए के पास यहां पर सी नहीं आएगा, यहां पर भी सी नहीं आएगा, तो सी कहां आएगा? सी यहां आएगा। और आगे क्वेश्चन ने कहा कि एफ ई के दाएं दूसरे स्थान पर है। मैंने कहा अगर ये ई है तो ई के दाएं पहला दूसरा, यहां पर एफ आ जाएगा, एफ ई के दाएं दूसरा हो जाएगा। और बच कौन गया? केवल डी बच गया, उसे यहां पर लिख देंगे। जल्दी से बोलो क्या बात समझ में आई है? सवाल यहां पर कह रहा है कि एफ और डी के बीच कौन बैठा है। सवाल कह रहा है
एफ और डी के बीच में कौन बैठा है? तो मेरे प्यारे गुड्डा, ये एफ है और ये डी है, बीच में ए बैठा है। आंसर ए ऑप्शन ही होगा। ए ऑप्शन पर ही ए लिखा हुआ है, यही करेक्ट जवाब हो जाएगा। और सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने ये बनाया 6 व्यक्तियों वाले 3 क्वेश्चन कराए, बहुत बेहतरीन समझ में आए होंगे। मैं यहां व्यक्तियों की संख्या अगर बढ़ाकर 8 कर दूं तो समझ में वो भी आएगा। 8 व्यक्तियों का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा सुनेंगे और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। प्लीज कोई भी अभी सॉल्व नहीं करेगा, कोई भी साथी, कोई भी भाई, कोई बहन अभी सॉल्व नहीं करेगा। सुनो ध्यान से, सवाल का आंसर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे सवाल क्या है। सवाल क्या है सुनो। 8 मित्र हैं, ये 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 8 व्यक्ति। सवाल कह रहा है सभी का मुख केंद्र की ओर है। केंद्र कहां है? ये केंद्र, कमेंट रोक देंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई, कमेंट का स्तर 0 कर दीजिए, 0। सुनो, ये केंद्र हुआ। ऐसे व्यक्ति देखेंगे, मेरा इधर राइट है, इसका राइट ये होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु और पॉइंट छोड़ो बिंदु। जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट हो जाएगा। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। सुनो ध्यान से, अगर ये ए है, अगर ये ए है तो सवाल ने कहा कि बी ए के दाईं ओर तीसरे पर है, तो ए के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर बी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ए के दाईं ओर 1 2 3 बी तीसरे स्थान पर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ये जो ए है ये सी के दाईं ओर तीसरा है, तो सी को यहां लिख दो। सी के दाईं ओर 1 2 3 ये ए हो गया। फिर सवाल कह रहा है कि एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मेरी बात गौर से सुनेंगे। आपने यहां पर ध्यान से देखा कि एफ और ई का नाम आया है, लेकिन डायग्राम में अभी कहीं पर भी एफ और ई नहीं आए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे छोड़कर आगे बढ़ जाओ, जब तक कॉमन नहीं आता छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है? ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब बी के पास ई नहीं आ सकता। तो बी के पास यहां पर ई कह दो कि नहीं आएगा, यहां पर बी के पास ई कह दो कि नहीं आएगा। गौर से सुनते चलना, साफ साफ मना हो गई है। और मेरे प्यारे गुड्डा सुनो, सवाल कह रहा है कि यहां पर एक बात बोली कि एफ ई के दाईं ओर दूसरा है, तो मानकर चलो ई यहां आ सकता है और ई यहां आ सकता है और ई यहां आ सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब इनमें से कहां आएगा देखो। एफ बैठना चाहिए ई के दाईं ओर दूसरे पर। अगर मैं ई को यहां मानूंगा तो ई के दाईं ओर दूसरे पर तो बी आएगा, ये गलत हो गया। अगर मैं ई को यहां मानूंगा तो ई के दाईं ओर दूसरे पर ए आएगा, ये गलत हो गया। कहने का मतलब ई का केवल ये वाला स्थान सही है, बाकी ना तो ई यहां, ना तो ई यहां, ना तो ई यहां, ना तो ई यहां। क्या ये बात हमें समझ में आ चुकी है दोस्तों? और सवाल ने कहा कि एफ ई के दाईं और दूसरे पर है, तो ई का दायां 1 2 यहां पर एफ आ जाएगा। उसके बाद सवाल ने क्या कहा?
सवाल ने कहा कि डी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एच के बाईं ओर दूसरे पर है। अगर मैं एच को यहां बिठाऊंगा तो एच के बाईं ओर दूसरे पर ए आएगा, एच यहां से खत्म। मैं एच को कहां बिठाऊं, डी एच के बाईं ओर दूसरे पर है, ध्यान से सुनो, और एच जी के बाईं ओर दूसरे पर है, एच जी के बाईं ओर दूसरे पर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एच जी के बाईं ओर दूसरे पर होगा तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें से ही कोई नियम, कोई पॉसिबिलिटी बनेगी। तो यहां पर एक एक स्टेप पर आओ। ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डी एच के बाईं ओर दूसरे पर है, अगर एच यहां है तो एच के बाईं ओर दूसरे पर डी यहां हो गया। लेकिन ये कह रहा है एच जी के बाईं ओर दूसरा है, तो अगर यहां एच आएगा तो जी के बाईं ओर दूसरा कहां आएगा। तो इसका मतलब एच और डी को यहां मत रखो, आप लोग एक काम करो कि डी एच के बाईं ओर दूसरे पर एच को यहां रख दो और डी को यहां रख दो। एच डी के डी एच के बाईं ओर दूसरे पर, तो एच का बायां ये डी हो गया दूसरा, और एच जी के बाईं ओर दूसरे पर है तो जी को यहां रख दो, एच जी के बाईं ओर दूसरा हो गया। क्वेश्चन खत्म हो गया। टाइम टेकिंग था थोड़ा, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इससे जल्दी कोई नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्त, बस मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन दुनिया 1 मिनट में कर रही है तो तुम उसे आधी मिनट में करो, कोई 2 मिनट में क्वेश्चन कर रहा है तो तुम उसे 1 मिनट में करो, कोई 5 मिनट में कर रहा है तो तुम 2.5 में करो, कोई कर नहीं पा रहा है तो तुम कर दो। बात समझ में आ रही है। सवाल ने पूछा है कि बी के एकदम बाईं ओर कौन है, तो बी के एकदम बाईं ओर डी होगा। ऑप्शन नंबर सी पर डी ही लिखा हुआ है, यही राइट आंसर है। एक भाई ने कहा पिछले सवाल की सभी शर्तों को मिलवाइए, मैंने कहा आइए मिलवाते हैं। सवाल यहां पर लिख रहा है कि एक समान संख्या में लोग ए और ई के बीच में, तो देखो ए और ई के बीच में लोग बराबर हो गए। बी ए के बाएं दूसरे स्थान पर है तो ए के बाएं बी हो गया दूसरे पर। सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो देखो सी अलग है ए अलग है, बिल्कुल पड़ोसी नहीं है। एफ ई के दाएं दूसरे पर है तो ई के दाएं दूसरे पर एफ हो गया। एफ और डी के बीच में पूछ रहा है, ए आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। और थोड़ी बहुत अगर दिक्कत लगी हो कि यार अभी बात नहीं बन रही है, तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी देखते रहो, क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। मैं जब तक समझ में नहीं आएगा टाइप नहीं बदलूंगा, परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये भी सेम क्वेश्चन है, 8 ही लड़के हैं, इसमें भी सेम क्वेश्चन है। एक बार कमेंट रोक देंगे प्लीज और ध्यान से सुनेंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मेरे सभी प्यारे बहन भाई एक बार कमेंट रोक देंगे और सुनेंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूं और कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बेटा यही ट्रिक है इसकी, इससे बेहतरीन कोई ट्रिक है ही नहीं। जो साथी कहीं 1-2 क्लास लेकर आए होंगे, पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और जो डायरेक्ट मुझसे पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़े ही नहीं है, तो फिर उनको लगेगा कि यार इससे बेहतर भी शायद कुछ हो सकती है ट्रिक, अगर संदीप सर बता दे तो। लेकिन इससे बेहतरीन कोई ट्रिक है ही नहीं, कोई भी ट्रिक नहीं है। बल्कि ये वो सवाल हैं जिनके 3-3 4-4 डायग्राम भी कई बार बहुत लोग बना लेते हैं, पर जरूरत नहीं है, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। सुनो ध्यान से। 8 लड़के हो गए, तो यहां पर ये 2 4 6 और ये 8 हो गए। सवाल कह रहा है मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो ये केंद्र हो जाएगा। मैंने कहा ये ऐसे ही तो मुंह होगा इसका केंद्र की ओर। हमने कहा कि मेरा इधर राइट है तो ये इसका राइट हो गया। फिर पॉइंट छोड़कर ये बिंदु आया, पॉइंट छोड़कर ये बिंदु, 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 पॉइंट छोड़कर ये बिंदु। सबसे पहले कह रहा है कि विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो अगर ये कमल है तो कमल के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरा ये विवेक आ जाएगा, यहां लिख देंगे विवेक।
सवाल को गौर से सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि विवेक कमल के दाईं ओर तीसरे पर है, तो कमल का दायां 1 2 3 विवेक हो गया। बहुत बढ़िया, सुनो जी, सुनो ध्यान से। सवाल कह रहा है कि कमल संजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये जो कमल है संजय के दाईं ओर दूसरा है, तो यहां पर संजय आ जाएगा। ये संजय हो गया, संजय के दाईं ओर दूसरे पर कमल हो गया। सवाल कह रहा है कि राम अनिल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। कोई बात नहीं, राम और अनिल में से अभी कोई नाम कॉमन नहीं है इस डायग्राम में, तो इस लाइन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ, इसे स्किप कर दीजिए। सवाल क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो ये विवेक का दायां 1 2 यहां पर अनिल हो जाएगा। अनिल विवेक के दाईं ओर दूसरे पर हो जाएगा। और सवाल यहां पर कह रहा है कि राम अनिल के, जो लाइन मैंने अभी स्किप की थी, देखो उस लाइन को रखने का समय आ गया। राम अनिल के दाईं ओर दूसरे पर, तो अनिल का दायां 1 2 यहां पर राम लिख दिया जाएगा। कह रहा है कि राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर मैं मेरे प्यारे गुड्डा आकाश को यहां लिखूंगा, तो आकाश के दाईं ओर तीसरे पर राहुल नहीं आएगा, क्योंकि आकाश का दायां 1 2 3 यहां राम बैठा है। अगर मैं आकाश को यहां लिखूंगा, तो आकाश के दाईं ओर तीसरे पर राहुल नहीं आएगा, क्योंकि यहां आकाश के दाईं ओर 1 2 3 अनिल बैठा है। तो आकाश कहां आएगा मेरे प्यारे दोस्त? आकाश यहां आएगा, और कोई भी स्थान आकाश के लिए शेष नहीं है, कोई भी स्थान शेष नहीं है। सवाल करे राहुल आकाश के दाईं ओर तीसरा है, तो आकाश के दाईं ओर 1 2 3 यहां राहुल आ जाएगा। और सवाल में मेरे प्यारे दोस्तों बच गया कौन? केवल रामू, उसे लिख दो यहां पर। क्वेश्चन खत्म हो गया। कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, तो कमल के दाईं ओर पहले पर आकाश है, दूसरे पर रामू है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार जल्दी से बताओ, बात समझ में आई? मेरे सभी प्यारे बहन भाई एक बार जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एक क्वेश्चन है अभी इससे पिछला वाला चौथा, उसमें बहुत कमेंट है कि एक बार उसे रिपीट कर दीजिए। कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सुनो गुड्डा, क्या क्वेश्चन था और कैसे आपको करना था, फिर से रिपीट कर देता हूं। 8 मित्र हैं, तो ये कुल मिलाकर 2 मित्र, 4 मित्र, 6 मित्र, 8 मित्र। 0 लेवल से समझो, फिर से सुनो। केंद्र की ओर मुंह है, ये केंद्र है, तो ये व्यक्ति ऐसे देखेगा। मेरा राइट इधर है, तो इसका इधर होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, 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 पॉइंट छोड़ो बिंदु। सवाल कह रहा है कि बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अगर ये ए है, तो ए के दाईं ओर 1 2 3 यहां पर बी आ जाएगा। मैंने कहा बी ए के दाईं ओर तीसरा है, तो ए के दाईं ओर 1 2 3 ये बी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर कह रहा है कि ए सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो सी को यहां लिख दो। सी के दाईं ओर 1 2 3 ए हो गया। बात यहां तक ओके हुई? आगे समझो क्या कह रहा है। एफ ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखो एफ और ई में से कोई नहीं आया अभी, तो लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ। कह रहा है ई बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी के पास यहां पर ई नहीं आ सकता, और यहां पर भी बी के पास ई नहीं आ सकता। ठीक है जी, इतना काम कर सकता हूं। पड़ोसी नहीं है मतलब बराबर में नहीं आ सकता। फिर कह रहा है कि डी एच के बाईं ओर
दूसरे स्थान पर बैठा है, डी एच के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। और आगे उसने यह भी बोला कि एच जी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। सुनो ध्यान से, डी एच के बाईं ओर दूसरे पर है, मेरी बात को गौर से सुनना। और इसके अलावा इसने एक लाइन और बोली कि एफ ई के दाईं ओर दूसरे पर है। सबसे पहले इस लाइन को उठाओ कि एफ ई के दाईं ओर, अगर ये ई है तो ई के दाईं ओर पहले पर कोई और है, दूसरे पर एफ है। इसे सेट करो। मेरे प्यारे गुड्डा, मुझे ये बताओ, ई यहां आ सकता है क्या? अगर मैं ई को यहां लिखूंगा तो ई के दाईं ओर दूसरे पर बी आएगा, लेकिन मुझे ई के दाईं ओर दूसरे पर एफ चाहिए। पॉसिबिलिटी गलत, ये गलत। मैंने कहा अगर मैं ई को यहां लिखूंगा तो ई के दाईं ओर दूसरे पर मुझे एफ चाहिए, लेकिन ई के दाईं ओर यहां दूसरे पर ए आएगा, ये भी गलत है। तो कहने का मतलब ई कहीं पर नहीं आएगा, केवल ई के लिए अब ये स्थान ही शेष बचेगा। और अगर ये स्थान शेष है तो इसने ये बोला कि एफ ई के दाईं ओर दूसरा है, तो ई के दाईं ओर 1 2 यहां पर एफ आ जाएगा। फिर इसने बोला कि डी एच के बाईं ओर दूसरा है, तो एच यहां आ सकता है, एच यहां आ सकता है, एच यहां आ सकता है। इनमें से ही तो किसी एक स्थान पर एच आएगा। कह रहे डी एच के बाईं ओर तीसरा है, एच के बाईं ओर दूसरा है। अगर मैं एच को यहां बिठाऊंगा तो एच के बाईं ओर दूसरे पर तो ए आएगा, तो एच की ये स्थिति तो गलत हो गई। मैंने कहा एच को यहां से हटा दीजिए। अब एच के पास ये स्थान बचा और ये स्थान बचा। मेरे प्यारे गुड्डा, एक पल के लिए सोचो कि एच के बाईं ओर दूसरे पर डी है, डी एच के बाईं ओर दूसरे पर है, तो मैं एच के बाईं ओर यहां अगर एच को बिठाऊं तो एच के बाईं ओर यहां दूसरे पर डी को यहां बिठा तो दूंगा, लेकिन यहां पर इसने एक चीज बोली थी, यहीं से ही समझ लो इसे। चलो, एच के यही 2 स्थान तो हैं, इनमें से भी कौन सा एक है ये कैसे समझ में आएगा? ये कह रहा है एच जी के बाईं ओर दूसरे पर है, तो एच जो है जी के बाईं ओर दूसरा है, पर यहां पर अगर एच मान रहा हूं तो ये तो ए के बाईं ओर दूसरा है, ये तो ए के बाईं ओर दूसरा है। तो इसका मतलब एच यहां नहीं आएगा, एच यहां आएगा। और एच जी के बाईं ओर दूसरा आएगा, तो यहां जी लिख दो। और ये कह रहा है डी जो है वो एच के बाईं ओर दूसरा है, तो एच का बाईं ओर दूसरा, यहां डी लिख दो, खत्म। ये डायग्राम था। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ यहां तक। बी के एकदम बाईं ओर पूछ रहा है, तो बी के बाईं ओर ये सीधा सीधा बी के एकदम बाईं ओर डी हो जाएगा, सी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको कराया, ये भी समझ में आया होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, इस बात को ध्यान से समझो कि कुछ भी कठिन नहीं है, बस आप लोग समझते हुए चलो, कुछ भी कठिन नहीं है। जो साथी बाद में जुड़े हैं, कमेंट कर रहे हैं कि स्लॉगिज्म खत्म हो गया क्या सर? मेरे प्यारे वीर, देखो, स्लॉग्स और डायरेक्शन में दोबारा ही कराऊंगा। पूरी क्लास, दोनों ही क्लासें वो बिल्कुल बेकार हो गई हैं। दोनों क्लासें बेकार क्यों हो गई? क्योंकि उन दोनों क्लासों में नेटवर्क की इतनी दिक्कत रही कि आधे बच्चों की क्लास सही चल रही थी, आधे बच्चों की क्लास सही नहीं चल रही थी। इस वजह से वो टॉपिक मजबूरी है कि दोबारा ही कराने होंगे। अगर मैं उन्हें अब कंटिन्यू करूं तो जिनकी सही नहीं चल रही है वो, उनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। और मुझे पता है मेरे लगभग 5-6 क्लास मेरी बिगड़ गई। वो जितना दुख आपको है उससे ज्यादा मुझे भी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई है वो क्लासें। आप लोग सोचो, कोई व्यक्ति पढ़ाने के बाद अगर क्लास बिगड़ जाए, पढ़ाते हुए बिगड़ जाए, तो कितना दुख होता है। तो परेशान होना नहीं है। बाकी बिल्कुल अपने मन में ये नहीं सोचना है कि संदीप सर हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं पूरा ध्यान, पूरा फोकस है आप पर। अब नेटवर्क दिक्कत का तो मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है। टेक्निकल दिक्कत हो जाए तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप लोगों ने देखा, मैंने एक एक शब्द को आज आपको सिखाया है। कल यहां से आगे सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करूंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं भूल नहीं सकता,
आपको किसी भी कीमत पर, तो ये कभी सोचना भी नहीं। तो नाराजगी अगर कोई भी थी अब तक, तो वो मैं उम्मीद कर रहा हूं खत्म हो गई होगी। एक बार जल्दी से दिल भेज दो और कह दो भैया कोई नाराजगी नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। मुझे पता है टेक्निकल दिक्कत थी, कुछ लोगों की क्लास सही चल रही थी, कुछ की सही नहीं चल रही थी। अब जिनकी सही चल रही थी उनको लगता था कि मैं बिना बात वैसे ही कमेंट पढ़े जा रहा हूं। बात तो तुम्हारी भी सही है, मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता। और जिनकी सही नहीं चल रही थी, मैं लगातार पढ़ा रहा, तो फिर वो बच्चे की भैया ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, आप हमारी कमेंट नहीं देख रहे हो। क्योंकि दोनों तरफ से मैं आगे कुआ पीछे खाई वाली बात हो गई। अब क्योंकि या तो सबकी सही चल रही होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, या सबकी में दिक्कत होती तो भी फिर ये था कि यार अब तो सबकी ही समस्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये समस्या रही, पिछले कुछ में एप्लीकेशन में भी बदलाव आया, फिर इस वजह से सारी दिक्कतें रही। लेकिन इतना प्रॉमिस कर रहा हूं, आपका भाई आपके लिए जान लगा देगा। आज से पहले लगाइए, आगे भी लगाऊंगा, परेशान नहीं हो। ठीक है, कल मिलूंगा एक फिर से एक बेहतरीन से सेशन में, सिटिंग अरेंजमेंट को यहां से आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत शानदार तरीके से। ठीक है गुड्डा, कल मिलते हैं बढ़िया तरीके से। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।